इसके अलावा और भी कोई अपने गांव को उतना रखा है? नहीं, देखिए, जब मैं प्रभारी मंत्री था तो कई गाँवों का हम लोगों ने सर्वांगीण विकास कराया था, लेकिन ये गांव बड़ा ऐतिहासिक है और यहाँ काम करने की बहुत संभावना है। इस नाते यहाँ भगवान गोविंद शाह की भी कर्मस्थली है ये, और ज़िले के ही नहीं बल्कि अगल बगल पूरे पूर्वांचल के लोगों की श्रद्धा इस स्थान से जुड़ी है। तो इसका जब विकास होगा उसका मैसेज पूरे पूर्वांचल में जाएगा, पूरे प्रदेश में जाएगा। इस नाते हमने गौरा गांव को गोद लिया है। सरकार की हर योजनाओं से आच्छादित करना इस गांव को हमारा बात का प्रमाण है कि हमारे प्रयासों से जनता संतुष्ट है, नौजवान संतुष्ट है, हमारी माँ बहनें संतुष्ट हैं, और उसी का परिणाम है कि हम निरंतर जीत रहे हैं। नहीं, देखिए, आज 2022 के चुनाव में उन्होंने क्या कहा कि हम 400 सीट जीतने जा रहे हैं। तो उस तरह का कोई ख्वाब अगर है अखिलेश यादव जी का तो उस पर हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है। बाकी भाजपा ने तय किया है कि इस बार 400 से ज़्यादा सांसद भाजपा के जीत के आएंगे। जो नेता है वो रोजगार के मुद्दों को लेकर भाजपा सरकार पे हमलावर है और सामने चुनाव है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी कल राजधानी के अखबारों में बहुत प्रमुखता से एक खबर छपी है कि अभी पूरे देश से 1 लाख कुशल कामगारों को भारत की सरकार इजराइल भेज रही है ना, इजराइल के डिमांड पर, इजराइल के मांग पर। पिछले 6 बरस के अंदर 8 लाख से भी ज़्यादा बेरोजगारों को हमने सरकारी नौकरी से जोड़ा है, और पिछले 6 साल के अंदर ही निजी क्षेत्र में 10 लाख से भी ज़्यादा बेरोजगारों की समस्या का समाधान हम लोगों ने किया है। स्वरोजगार की जहाँ तक बात है, आप सभी लोग अवगत हैं इस बात से कि बड़े पैमाने पर स्वरोजगार के अवसर को उपलब्ध कराने के लिए चाहे मोदी जी की सरकार हो, चाहे योगी जी की सरकार हो, बड़े स्तर पर हम कार्यक्रम चला रहे हैं। अभी आप सब लोग देख रहे हैं कि पीएम विश्वकर्मा योजना, जिसको पूज्य प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया, वो स्वरोजगार के माध्यम से अपने बेरोजगार लोगों को रोजगार देने का एक बड़ा सशक्त माध्यम सरकार बनाने जा रही है। आपके सामने मैं जो आंकड़े रख रहा हूँ, आप 75 वर्ष के आज़ाद हिंदुस्तान में पूज्य मोदी जी की सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार को छोड़कर आप कभी कोई आंकड़ा हमें दिखा दें तो जो कहिए वो हम हार मान जाएंगे। आज देखिए, अभी 3 प्रदेशों में किस तरह से भाजपा ने प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाया है। बाकी जगह भी जनता का जो आशीर्वाद प्यार मिल रहा है वो इस बात का प्रमाण है कि हमारे प्रयासों से जनता संतुष्ट है, नौजवान संतुष्ट है, हमारी माँ बहनें संतुष्ट हैं, और उसी का परिणाम है कि हम निरंतर जीत रहे हैं। तो हम निरंतर काम कर रहे हैं। ये राम मंदिर के उद्घाटन की तारीख नजदीक आती जा रही है, ऐसे में अखिलेश यादव को भी निमंत्रण दिए जाने की बात सामने आ रही है? नहीं, अभी कहाँ अधीर हो रहे हैं अखिलेश जी। अभी तो तारीख अभी काफ़ी समय है, अभी तो आज 23 तारीख है, तो अभी अधीर ना हो, इंतज़ार करें। हो सकता है उनको भी निमंत्रण चला जाए। तो क्या लगता है, जाएगा निमंत्रण? नहीं, वो उनको परेशान नहीं होना चाहिए। परेशान नहीं होना चाहिए। हाँ, इंतज़ार करने की अभी काफ़ी समय है। आपकी सीटें जीतने को लेकर वो और भाजपा का सीटें देने को लेकर बहुत उत्साहित है। नहीं, देखिए, आज 2022 के चुनाव में उन्होंने क्या कहा कि हम 400 सीट जीतने जा रहे हैं। तो उस तरह का कोई ख्वाब अगर है अखिलेश यादव जी का तो उस पर हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है। बाकी भाजपा ने तय किया है कि इस बार 400 से ज़्यादा सांसद भाजपा के जीत के आएंगे, और देश ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी सरकार पूज्य मोदी जी के नेतृत्व में भारत की फिर से बनेगी। जनगणना के मुद्दे को लेकर जो है भाजपा ऊहापोह में दिखाई दे रही है। सुशील मोदी और केशव प्रसाद मौर्य जैसे बड़े नेता इसका समर्थन करते हुए आते हैं, कई बार जो भाजपा सरकार है उसके साथ नहीं, मैं भी आपसे कह रहा हूँ, जाति जनगणना के कभी हम विरोधी नहीं रहे, ना ही भाजपा विरोधी रही है। लेकिन टाइमिंग क्या है? जब आज जाति जनगणना की बात करने वाले लोग 2011 में जब जनगणना देश की हो रही थी तो कहाँ सोए थे? उनके ही समर्थन से सरकार दिल्ली की चल रही थी, कांग्रेस पार्टी की सरकार चल रही थी। तो राहुल गांधी उस समय क्या बेचने गए थे? अखिलेश यादव कहाँ गए थे टूरिज़्म करने की, पर्यटन करने? उस समय इन लोगों को पिछड़ा नहीं दिखाई दिया, दलित नहीं दिखाई दिया, और आज वोट के लिए आप जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, और इसीलिए उनको समर्थन नहीं मिल रहा है। आखिरी सवाल आपसे कि ये जो
ओम प्रकाश राजभर एनडीए के साथ गठबंधन के शुरुआती दिनों से ही मंत्री बनाए जाने के दावे करते हुए आ रहे थे, देरी क्यों हो रही है? नहीं, वो देखिए, राष्ट्रीय नेतृत्व का ये विषय होता है। आप सब लोग बुद्धिजीवी वर्ग हैं और ये हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व और हमारे श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी का विषय है। उस पर कोई राय देना, कोई टिप्पणी करना उचित नहीं है। नहीं, वो तो हमारे गठबंधन के साथी हैं ही। नहीं, ये सारी चीज़ें तय करती है हमारे यहाँ। देखिए, जितने विधायक जीत कर आए हैं, हम मानते हैं सब योग्य हैं, जनता ने उनको अधिकार दिया है, ठीक है ना। तो इसलिए इस पर कोई प्रश्न नहीं है। बाकी ये है कि भाई 403 विधायक हैं, हमारे 100 MLC हैं, तो सबको मिनिस्टर बनाया नहीं जा सकता। 60 की क्राइटेरिया है उत्तर प्रदेश के अंदर, तो 60 ही तो बनेंगे। योग्य तो जितने जीत कर गए हैं सब। नहीं, आप वो तो पार्टी को नेतृत्व को वो फैसला करना है। अखिलेश यादव का ये कहना है कि निमंत्रण की जरूरत नहीं है। इसके अलावा और भी कोई अपने गांव गोद में रखा है? नहीं, देखिए, जब मैं प्रभारी मंत्री था तो कई गाँवों का हम लोगों ने सर्वांगीण विकास कराया था, लेकिन ये गाँव बड़ा ऐतिहासिक है और यहाँ काम करने की बहुत संभावना है। इस नाते यहाँ भगवान गोविंद शाह की भी कर्मस्थली है ये, और ज़िले के ही नहीं बल्कि अगल बगल पूरे पूर्वांचल के लोगों की श्रद्धा इस स्थान से जुड़ी है। तो इसका जब विकास होगा उसका मैसेज पूरे पूर्वांचल में जाएगा, पूरे प्रदेश में जाएगा। इस नाते हमने गौरा गांव को गोद लिया है। सरकार की हर योजनाओं से आच्छादित करना इस गांव को हमारा संकल्प है और बहुत जल्द मैं बलिया आने वाला हूं, तो जिला प्रशासन को साथ में बिठाकर एक बृहद कार्य योजना बनाएंगे। सर, ये गोविंद साहब की पवित्र धरती है, कार्यक्रम की सफलता पर क्या कहेंगे? एक कम से कम लाखों की भीड़ है यहाँ पर। आप देखिए ना, हमारे पुलिस कितनी है, थोड़ी सी संख्या है, अधिकारी वर्ग की थोड़ी सी संख्या है, जवानों की थोड़ी सी संख्या है, लोगों की श्रद्धा कितनी है कि न कहीं कोई अव्यवस्था है, न कहीं किसी प्रकार की कोई घटना दुर्घटना का संदेश है, कुछ नहीं है। शांति से सब लोग मेले में आ रहे हैं और बड़े श्रद्धा से, भाव भक्ति से, अपने श्रद्धा के अनुसार भक्ति करके लोग जा रहे हैं। तो बहुत बड़ी बात। भी आपने गोद लिया था साल 2 साल पहले, अगले चुनाव में जोहराबाद को गोद लेने के लिए आपने बात कही थी, वहाँ पर कुछ अलग व्यवस्था नहीं, पूरी अलग व्यवस्था हुई। और 9000 करोड़ से ज़्यादा जब मैं ये बात कहा था, उसके बाद हमने 9000 करोड़ रुपया दिलवाया जोहराबाद। कितना? 9000 करोड़। 9000 करोड़ हमने दिलाया है। उसका डिटेल भी हम आप कहेंगे तो आपको मैं भेज दूंगा कि वो पैसा कहाँ कहाँ खर्चा हुआ। वहाँ अच्छे आप रोड कनेक्टिविटी पर पैसा खर्चा हुआ और भी चीज़ों पर पैसा खर्चा हुआ, बहुत अच्छा काम हुआ। धन्यवाद।